किसानों और नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के आमरण अनशन। प्रशासन की भूमिका पर सवाल। नंदुरबार तालुका के पूर्वी गांव में सुजलॉन कंपनी के विंड मिल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और नागरिकों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि विंड मिल प्रोजेक्ट से खेती, स्थानीय नागरिकों के अधिकार और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। इन मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी नंदुरबार जिले की ओर से भूख हड़ताल शुरू की गई है। अनशनकारी पावबा अखाड़े, अजय निकुंभे और देवबा पिंपले के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया है। 13 अगस्त 2026 से चल रही इस भूख हड़ताल को आज 20 अगस्त को 8 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस फैसला या असरदार कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच किसानों और गांव वालों की मांगों पर ध्यान देने में एडमिनिस्ट्रेशन को और कितने दिन लगेंगे, ऐसे गुस्से वाला सवाल उठ रहा है। सुजलॉन कंपनी के प्रोजेक्ट को रोकने में एडमिनिस्ट्रेशन का असल रोल क्या है? क्या लोकल किसानों और लोगों की शिकायतों की जाँच हुई है? क्या एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले असर का पूरा रिव्यू किया गया है? ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। कंपनी का प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है या लोकल किसानों और लोगों के हक? प्रोटेस्ट करने वालों की मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे पर अपना साफ स्टैंड बताए। मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन 8 दिनों से चल रही भूख हड़ताल पर तुरंत ध्यान दे, किसानों और गांव वालों की मांगों पर बात करे और फैक्ट्स की जांच करके सही फैसला ले। ये मुद्दा अब सिर्फ कुछ गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों के हक, लोगों के हितों और एनवायरनमेंट की सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। इसलिए नंदुरबार जिले का ध्यान इस बात पर है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोटेस्ट पर ध्यान देकर क्या फैसला लेता है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कहा है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता संघर्ष जारी रहेगा। नंदुरबार से विजय निगम की रिपोर्ट। मैं सुनील कोहली, वंचित बहुजन अघाड़ी का नंदुरबार जिला प्रवक्ता। हमारे नंदुरबार जिले में पिछले कुछ दिनों में सुजलॉन का पवन चक्की का प्रकल्प शुरू हुआ था। उस प्रोजेक्ट में जो नंदुरबार जिले के पूर्व के जो विभाग के जो गांव है, वहां पर बहुत सी दिक्कतें आ रही है और सुजलॉन के प्रकल्प की वजह से वहां पर जो शेतकरी है और हमारी जो आम जनता है, जितने भी हमारे नागरिक है, उन्हें बहुत ज्यादा हानि मिल रही है और पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहा है। तो हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से नंदुरबार में 13 अगस्त 2026 से आमरण उपोषण की शुरुआत की है। तो हमारे उपोषण जो हो रहा है, ये नंदुरबार जिला के जिलाध्यक्ष पावबा अखाड़े, उनके माध्यम से ये उपोषण की शुरुआत की गई है। हमारे उपोषण में शामिल मुख्य उपोषणकर्ता जो है, उनके 3 नाम है, पावबा विकान आखाड़े, दूसरे अजय अर्जुन निकुंभे और तीसरे जो है देवबा भाईदास पिंपड़े। ये तीनों लोगों ने 13 अगस्त से अभी 20 अगस्त तक जो आमरण उपोषण की शुरुआत थी, तो इन्होंने उपोषण किया है और अभी तक हमारा उपोषण जारी है। लेकिन पिछले 8 दिनों से ये उपोषण चल रहा है, लेकिन प्रशासन का इस उपोषण पर ध्यान नहीं है। हमें इस बात की एक गांभीर्य से एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पवन चक्की के प्रकल्प की वजह से गांव के लोगों को नुकसान होने वाला है और पवन चक्की का प्रकल्प में पर्यावरण दुष्प्रदूषित होने वाला है, ये बातें अगर प्रशासन को पता है, सरकार को पता है, तो भी ये लोग किन लोगों से पूछकर इस बात की परवानगी लेते हैं। जैसा अभी एखादे गांव में अगर कोई शेतकरियों की खेती के अंदर अगर उन्हें प्रकल्प खड़ा करना है, तो वहां के लोगों से उन्होंने बैठकें की क्या, उन्होंने ग्राम सभा ली क्या, ग्राम सभा के अंदर शेतकरियों से पूछा क्या? क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बातें होती है, स्पेसिफिक लोगों का इसमें फायदा होता है। जैसा जो सुजलॉन का प्रकल्प है, जहां पर पवन चक्की उन्हें लगानी है, तो जैसा कि बाजू वाले का खेत है, अगर वहां उन्हें पवन चक्की लगानी है, तो उनको तो अच्छा खासा मोटा पैसा ये पवन चक्की के जो प्रकल्प करने वाले सुजलॉन के जो लोग हैं, ये लोग अच्छे से देते। मगर ग्रामस्थ जितने भी हमारे गाँव के लोग है, सामान्य जनता है, नागरिक है और जो शेतकरी है, उनको दूसरों को जो नुकसान होने वाला है, जैसा कि अभी हम पिछले दिनों में देख सकते हैं कि नंदुरबार जिले में आज 20 अगस्त आ गई, कहा जाता था 7 जून से बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन आज 20 अगस्त आ गई है। हमारे नंदुरबार जिले के पूर्व विभाग में अभी तक बारिश का एक टेम नहीं आया है। पर्यावरण को हानि होती है इन सब चीजों से, इसीलिए हमें इस प्रकल्प को रोकना है। इस प्रकल्प को रोकने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आज पिछले 8 दिनों से हम लोगों ने आमरण उपोषण किया है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आमरण उपोषण हम जारी रखेंगे।